हेलो गाइस, वेलकम है आपका जीके इन्फो ट्यूबर में। गाइस, आज हम बात करेंगे अमिताभ घोष के बारे में और उनके क्वेश्चन, उनके ऊपर जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग और एसएससी चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग। तो हमने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनके जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह हैं वो उसमें मैंने बता दिया था। तो एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है द शैडो लाइन के नाम से। तो उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 54 नंबर का। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जाने जाते हैं ये बहुत अच्छे से। और इनका जन्म 1961 में कलकत्ता में हुआ था। 66 ईयर के अभी हैं ये। और इनकी जो एजुकेशन है वो सेंट स्टीफन कॉलेज कोलकाता में हुई थी और कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने अपनी पीएचडी वगैरह की थी। तो अगर हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो काफ़ी सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क है और एक दो लेटेस्ट वर्क भी है जिनके बारे में मैं बात करूँगी। जैसे अफीम सागर इनका वर्क रहा है, द हंग्री टाइड रहा है, द शैडो लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1988 में इन्होंने लिखा था और 1989 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। द ग्लास पैलेस है, रिवर ऑफ स्मोक है, और द ग्रेट डी अरेंजमेंट हो गया, गन आइलैंड हो गया, द कलकत्ता क्रोमोसोम, अग्निवर्षा, द नटमैग्स कर्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, द नटमैग्स कर्स, क्योंकि ये लेटेस्ट 2021 में ही आया था। इन एन एंटीक लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सर्कल ऑफ रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्क्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर में हमें सब आइडिया लग जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। एक जंगलनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी है और अमिताभ घोष ने इसको लिखा था। तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, द जंगलनामा, ये भी इनकी लेटेस्ट है, जंगलनामा भी है। उसके बाद में एक वर्क इनका ये भी है, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन ये फैबल है। फैबल क्या होता है एक्चुअल में? जो जैसे पशु पक्षियों के माध्यम से हमें एजुकेशन दी जाती है, मतलब पशु पक्षियों की जो स्टोरी होती है, तो जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, तो वो ज़्यादातर पशुओं के ऊपर और पशुओं के माध्यम से हमें जो सीख मिलती है उनको बोलते हैं हम फेबल, मतलब बीस्ट का यूज़ करके। द जंगलनामा इनका 2021 में आया था, एक नटमैग कर्स वाला भी 2021 में। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका सबसे लेटेस्ट वर्क है द लिविंग माउंटेन, ये 2022 में आया है। द ग्लास पैलेस, और उसके बाद में डांसिंग इन कंबोडिया, काउंटडाउन, काफ़ी सारे वर्क हैं इनके। अफीम सागर है और आइबिस ट्रायोलॉजी है इनकी, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइबिस ट्रायोलॉजी, जिसमें 3 वर्क मिलेंगे आपको इनके। और वो मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, वो आप एक बार देख लेना, थोड़ा छोटा सा वीडियो है, जाके एक बार देख लेना। द इनविजिबल हैंड, वैसे तो इनके बहुत सारे वर्क है, मतलब मुझे खुद को इतना महसूस हो रहा था जब मैंने वीडियो बनाई भी, इनके इतने सारे वर्क है, मैं कौन से इंपॉर्टेंट मानूँ। फिर भी मैंने लेटेस्ट लेने की कोशिश की है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। द लिविंग माउंटेन 2022 में आया। द नटमैगर्स जंगल नामा है, वो 2021 में आया है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में, इन पे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। अमिताभ घोष डिड पीएचडी फ्रॉम, पीएचडी इन्होंने कहाँ से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैंने बताया सेंट स्टीफन कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। व्हेन डिड अमिताभ घोष कंप्लीट हिज एमए एंड पीएचडी, और कब इन्होंने कंप्लीट किया अपनी एजुकेशन को, ये कोई नहीं पूछेगा। 1978, 1982। हु रोट द शेडो लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा था द शेडो लाइन? इन्हीं का इंपॉर्टेंट वर्क है। एक और भी है किसी का लिखा हुआ, लेकिन उनका इंपॉर्टेंट नहीं है। द शेडो लाइन का अगर नाम आता है तो आप अमिताभ घोष के साथ जाएंगे। विच वर्क वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर अमिताभ घोष इन, साहित्य अकादमी इनके कौन से वर्क ने दिलाया था इनको? द शैडो लाइन 1988 में लिखा गया था। इसका ईयर भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसका कोई कैरेक्टर आता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी मिला था 1989, जस्ट 1 साल बाद ही मिल जाता है। तो मोस्टली वर्क आपको ध्यान रखने हैं। और अगर मान लिया पेपर में ये आ जाता है कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको, कई मैचेज में मिल सकते हैं। तो इनको साहित्य अकादमी कब मिला? 1989। अगर मान लिया आपको ये वर्ष याद है, तो अगर कहीं भी दूसरा क्वेश्चन ये दे ले शैडो लाइन लिखा कब गया था, तो जस्ट आप 1 साल पहले का लिख देना उसमें। तो ये चीज़ आप याद रखना, साहित्य अकादमी आप याद कर रहे हो तो उससे 1 साल पहले का ही उनका वर्क मिलेगा, उसी से जस्ट मतलब 1 साल, ज़्यादा लंबा चौड़ा पुराना वर्क इनका नहीं देखा जाता है, तो 1 साल बाद ही मिल जाता है। अमिताभ घोष वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन, कब मिला था? इसमें 99 लिखा है, 1990 लिखा है, लेकिन ये गलत है, 1989 कर लेना आप इसमें, क्योंकि 1 साल बाद ही मिला था, ये गलत है। विच वर्क बाई अमिताभ घोष throws light on the phenomena of communal violence and the way its roots have spread deeply and widely in the collective psyche of the Indian subcontinent। तो ये सब चीज़ें हैं, वो किस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालती है? वॉयलेंस है या वे ऑफ रूट्स है, जिसके अंदर मतलब कलेक्टिव साइकी फैली हुई है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उन सब के ऊपर है ये द शैडो लाइन। इसको थोड़ा सा आप कहीं से समरी मिले तो आप पढ़ भी लेना। द शैडो लाइन वाज पब्लिश्ड इन 1988।
हु रोट द एब्सेंस ऑफ फूड डज नॉट मेक अ मैन forsake हंगर, इट ओनली मेक्स हिम हंग्रियर। ये किसने लिखा और ये किसने कहा था? अमिताव घोष ने कहा था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अमिताव घोष पाउच? ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। अमिताव घोष फर्स्ट जो वाज एट द इंडियन न्यूज़पेपर इन दिल्ली, क्या करते थे वो? एक्सप्रेस के अंदर काम करते थे। हु रोड द कलकत्ता क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है इनका। कलकत्ता क्रोमोसोम एक है कॉमरेड किलीरोव। कॉमरेड किलीरोव ऐसा सा ही नाम है, वो किसका है? राजा राव का है कॉमरेड किलीरोव। और ये है कलकत्ता क्रोमोसोम, कलकत्ता क्रोमोसोम। तो इसमें क्या है? अमिताव घोष ने लिखा है कलकत्ता क्रोमोसोम, क्योंकि ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे। तो वहाँ कोई बीमारी फैली हुई है, आई थिंक इसमें मलेरिया नाम की बीमारी है कोई, तो उसके ऊपर ही इन्होंने इस वर्क को लिखा था। द कलकत्ता क्रोमोसोम वाज पब्लिश्ड इन 1995। 1995 कलकत्ता क्रोमोसोम वाज पब्लिश्ड इन 1995। मैं एक वर्क को 2 बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अमिताव घोष होल्ड्स 2, क्या मिला था उनको? 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले थे। 2 बार मिला है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। नेम द 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ऑफ अमिताव घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल मुंबई 2018 एंड टाटा लिटरेचर लाइव फेस्टिवल मुंबई 2017। तो इनके बारे में भी इतना नहीं पूछेगा। साहित्य अकेडमी, शैडो लाइन, कलकत्ता क्रोमोसोम, ये इनके वर्क पूछ सकता है मैचिंग करने के लिए। अमिताव घोष होल्ड्स 4 ऑनरेरी डॉक्टरेट, 4 इनके पास डॉक्टरेट की उपाधियाँ थी। अमिताव घोष वाज अवार्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स बाय, तो ये है मैस्टिरिच यूनिवर्सिटी, मैस्टिरिच हॉलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ पुगेट साउंड, क्वीन कॉलेज, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ऑनर्स कॉजिया सरबन। विच नॉवल वाज ट्रांसलेटेड बाय शालिनी टोपीवाला इनटू गुजराती इन 1998? विच नॉवल वाज ट्रांसलेट, कौन से इनके नॉवल को ट्रांसलेट किया था शालिनी टोपीवाला? किसमें? गुजराती के अंदर 1998 में, द शैडो लाइन को। हाउ मैनी पेजेज आर देयर इन द शैडो लाइन्स, कितने पेज हैं उसके अंदर? 256। कितने हैं? 256। टोपीवाला, शालिनी टोपीवाला, गुजराती में उसको 1998 में किया था। और लिखा कब गया था? 1988 में। इट इज़ अ बुक दैट कैप्चर्स पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम एंड इवेंट्स ऑफ लाइन दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड होल्ड देम अपार्ट। विच बुक, ये कौन सी बुक है? द शैडो लाइन। ज़्यादातर शैडो लाइन का जिक्र आएगा। कैरेक्टर की बात आती है, 3D एक कैरेक्टर है इसके अंदर, शैडो लाइन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द शैडो लाइन का ही है वो। इन 2011 अमिताव घोष वाज अवॉर्ड द ग्रांड पिक्स ऑफ द ब्लू मेटोफिल्स फेस्टिवल इन मॉन्ट्रियल में। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव द ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा ऐसा इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज राइटर था जिनको ये फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स मिला था? अमिताव घोष ही थे ये। अमिताव घोष मोस्ट रिसेंट बुक इज गन आइलैंड। गन आइलैंड के बाद अभी और भी आ गया जंगलनामा, और एक ये माउंटेन वाली जो मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसका नाम बताया था मैंने आपको, नाम भूल गई हूँ मैं इसका। गन आइलैंड के बाद में जंगलनामा और एक माउंटेन वाला है। गन आइलैंड बाई अमिताव घोष वाज पब्लिश्ड इन 2019। गन आइलैंड बाई अमिताव घोष, आपको नाम याद हो गया, गन आइलैंड, कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइन, अभी 3 के नाम आए हैं। गन आइलैंड बाई अमिताव घोष डील्स विद क्लाइमेट चेंज एंड, और किस चीज़ को लेकर के है ये गन आइलैंड? ह्यूमन माइग्रेशन को लेकर के और क्लाइमेट चेंज को लेकर के। विच वर्क ऑफ अमिताव घोष वाज कॉल्ड बाई द गार्जियन एज अ शैगी डॉग स्टोरी दैट कैन टेक अ वेरी राउंड अबाउट पाथ टूवर्ड रियलिटी बट इट विल गेट देयर इन द एंड। गन आइलैंड की बात है इसमें, शैगी डॉग स्टोरी। विच मैगजीन नेम्ड अमिताव घोष एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल थिंकर्स ऑफ द प्रीसीडिंग डिकेड्स? फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने बोला था ऐसा। उसके बाद में व्हेन डिड फॉरेन पॉलिसी मैगजीन नेम अमिताव घोष एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबल थिंकर्स ऑफ द प्रीसीडिंग डिकेड? 2019 में उन्होंने बोला था। विच बुक ऑफ अमिताव घोष एड्रेस बाई मॉडर्न लिटरेचर हैज़ फेल्ड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू नेचर हैज़ बिकम अनथिंकेबल? ग्रेट डी अरेंजमेंट, ये भी इनका एक वर्क है, द ग्रेट डी अरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल। द सर्कल ऑफ रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क का नाम है इनका, द सर्कल ऑफ रीजन, ये पूछा जा सकता है। वोन द डैश वन ऑफ द फ्रांस टॉप लिटरेरी अवार्ड्स? प्रिक्स मेडिसिस अवार्ड का नाम नहीं पूछेंगे, ये अजीब सा नाम है वैसे भी, और इतना डीप नहीं पूछेंगे आपसे। इन ट्रेंजर इन 1990। विच वर्क वॉन द आनंद पुरस्कार अवार्ड फॉर अमिताव घोष? शैडो लाइन ने 2 पुरस्कार जीते थे, एक आनंद पुरस्कार मैंने उस वीडियो में बताया था, आप देख लेना एक बार जा करके, और एक साहित्य अकेडमी। अमिताव घोष ग्रू अप इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और ये कहाँ कहाँ पे?
बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के अंदर ये बड़े हुए थे। अमिताभ घोष कंटेम्प्रेरीज एट द दून स्कूल इंक्लूडेड द ऑथर विक्रम सेठ एंड द हिस्टोरियन, कौन थे वो? राम गुहा। विक्रम सेठ कौन है? विक्रम सेठ जो हमारी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो हीरा सेठ, उनके बेटे हैं विक्रम सेठ। While at school, Amitav Ghosh regularly contributed fiction and poetry to the Doon School Weekly. उसके बाद में विच नॉवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट लाइक द स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कॉम्युनल राइट्स ऑफ 1963 एंड 4 इन ढाका एंड कलकत्ता। तो कौन सा वर्क है वो उसके अगेंस्ट सेटअप किया गया था? तो द शेडो लाइन। हु रोट द ग्लास पैलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। द सर्कल ऑफ रीजन, कलकत्ता क्रोमोसोम, ग्लास पैलेस, द शेडो लाइन, और एक और वर्क आया है बीच में इनका, डी अरेंजमेंट वाला वर्क आया है। तो 4-5 इनके वर्क आ गए हैं। हु रोट द ग्लास पैलेस, ये किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। द कलकत्ता क्रोमोसोम वॉन द अर्थर सी क्लार्क अवार्ड फॉर 1997। यस, ट्रू। सी ऑफ पॉपीज वाज शॉर्ट लिस्ट फॉर द, एक सी ऑफ पॉपीज भी इनका वर्क है, और जो ट्रिबिस्ट ट्रायोलॉजी है उसके अंदर है ये ऐड। मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इनको मिला नहीं था। मैन बुकर और इंटरनेशनल मैन बुकर दोनों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 3 से 4 बार। शी ओ पॉपीज वाज शॉर्ट लिस्ट फॉर द 2008 मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अमिताभ घोष थीसिस वर इन टाइटल किनशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एन इजिप्शियन विलेज कम्युनिटी। उसके बाद में इन 1999 अमिताभ घोष जॉइन द फैकल्टी एट, कहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था? क्वींस कॉलेज में एज ए फैकल्टी। अमिताभ घोष जॉइन क्वींस कॉलेज एज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन कंपैरेटिव लिटरेचर। डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन कंपैरेटिव लिटरेचर, इसका मतलब ये लिटरेचर के अंदर प्रोफेसर भी थे। हु रोट रिवर ऑफ स्मोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष। सर्कल ऑफ रीजन, अमिताभ घोष। शेडो लाइन, अमिताभ घोष। कलकत्ता क्रोमोसोम, अमिताभ घोष। जंगलनामा, अमिताभ घोष। व्हेन वाज द रिवर ऑफ स्मोक पब्लिश्ड, कोई नहीं पूछेगा, 2011। हु रोट द नॉन फिक्शन वर्क डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। नॉन फिक्शन ऐसा वर्क, डांसिंग इन कंबोडिया, ये वर्क का नाम है इनका, डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। ये किसने लिखा? अमिताभ घोष। डांसिंग इन कंबोडिया, ये ध्यान रखना इतना सा। डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है इसमें? एसेज का कलेक्शन है। डांसिंग इन कंबोडिया ऐसे का कलेक्शन है, लिरिक लग रहा है। नेम द एंथनोग्राफी रिटन इन नैरेटिव फॉर्म बाय द इंडियन राइटर अमिताभ घोष इन एन एंटीक लैंड, ये भी इनका वर्क है। एथनोग्राफी, एंटीक लैंड, इन एन एंटीक लैंड। हु इज इन लव विद ट्रिडिप एंड ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर हिज डेथ इन द शेडो लाइन, ये किसी कैरेक्टर का नाम है, मे नाम का कोई कैरेक्टर है, और ट्रिडिप इस कैरेक्टर का नाम आया है पहले शेडो लाइन का। तो वो उसको ब्लेम्स करती है, हाँ, अपने आप को ब्लेम्स करती है उसके साथ में प्यार में पड़ने के लिए, और फिर उसकी डेथ हो जाती है ट्रिडिप की, तो वो अपने आप को दोष देती है। शेडो लाइन के अंदर वो कौन है? मे। हु सेड होल्ड अ बोटल बाय द नेक एंड अ वोमन बाय द वेस्ट, नेवर द अदर वे राउंड, ये किसने कहा था? होल्ड अ बोटल बाय द नेक एंड अ वोमन बाय द वेस्ट, कि एक बोतल को गर्दन से पकड़ो और वोमन को वेस्ट से पकड़ो, नेवर द अदर वे अराउंड। तो ये किसने कहा था? अमिताभ घोष ने। इन 2007 अमिताभ घोष वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री मिला था इनको। कौन सा मिला था? पद्मश्री मिला था इनको। 2007 के अंदर पद्मश्री मिला, और 1989 के अंदर इनको साहित्य अकेडमी मिला। अमिताभ घोष वाज ए ज्वाइंट विनर ऑफ डैन डेविड प्राइज अलोंग विथ, डैन डेविड प्राइज मिला था इनको, किसके साथ में? ज्वाइंट में मिला था, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड, आई थिंक ये अफ्रीकन राइटर हैं, मार्गरेट एटवुड, जहाँ तक मेरे को याद है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। विच बुक इज सेट इन कलकत्ता एंड न्यूयॉर्क सिटी एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर, नाम से ही पता चल रहा है कलकत्ता में कौन सा सेट हुआ है, कलकत्ता क्रोमोसोम। विच बुक इज अ मेडिकल थ्रिलर दैट ड्रामेटाइज द एडवेंचर ऑफ पीपल हु आर ब्रोट टुगेदर बाय अ मिस्टीरियस टर्न ऑफ इवेंट, ऐसी कौन सी बुक है इनकी? तो जिसमें मेडिकल थ्रिलर जो ड्रामेटाइज करता है, एडवेंचर करता है, उसमें मतलब लोग हैं, और जो मतलब मिस्टीरियस टर्न को लेकर के आते हैं इवेंट में, तो ये ऐसा कौन सा वर्क है? मैंने पहले भी बताया था, किसी बीमारी के बारे में है, द कलकत्ता क्रोमोसोम। द बुक इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सर रोनाल्ड रोस, द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हु अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन मलेरिया रिसर्च इन
1898 विच बुक, ऐसी कौन सी, मैंने बताया था ना मलेरिया नाम की बीमारी, हो सकता है कलकत्ता क्रोमोसोम में कोई बीमारी का नाम भी पूछ ले, तो ये कलकत्ता क्रोमोसोम में मलेरिया बीमारी का जिक्र है, उसकी रिसर्च के बारे में। साइलेंस इज अ रिकरिंग थीम इन दिस नॉवल, विच नॉवल, ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें साइलेंस है, वो रिकरिंग थीम है, तो ये क्या है, कलकत्ता क्रोमोसोम। अमिताभ घोष वर्क्स बिलोंग टू विच जेनर, किस टाइप का जेनर लिखा है इन्होंने, हिस्टोरिकल फिक्शन, क्या लिखा है, हिस्टोरिकल फिक्शन। मोस्ट ऑफ अमिताभ घोष वर्क डील विद हिस्टोरिकल सेटिंग स्पेशली इन द इंडियन ओशियन पेरीफेरी, इंडियन ओशियन पेरीफेरी। Who said it was not international but sometimes things are international without being intentional? अमिताभ घोष, ये किसने कहा था, अमिताभ घोष ने कहा था। अमिताभ घोष वर्क हैज़ बिन ट्रांसलेट इनटू मोर देन 30 लैंग्वेज, 30 लैंग्वेज किसको कहते हैं, 30 लैंग्वेज। अमिताभ घोष ऐसे हैव अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क, द न्यू रिपब्लिक एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स, और एक उसमें शेडो लाइन की लाइन भी पूछी गई थी ना, 256 लाइनें, तो याद रखना। मोस्ट ऑफ अमिताभ घोष कैरेक्टर आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से हैं। हु रोट इनशेंट डायरी सर्कमस्टांसिस, ये भी अमिताभ घोष ने लिखा है, अनइम्पोर्टेंट सा वर्क है ये तो। अमिताभ घोष वाज अवार्ड एशियन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड फॉर नॉन फिक्शन फॉर हिज वर्क, यही वाला वर्क है इनका, इनशेंट डायरी सर्कमस्टांसिस। हु इज़ द विनर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, विनर ऑफ 54th जनपीठ, इसको ऐसे बोल देते हैं क्योंकि संस्कृत वर्ड है, तो ज्ञानपीठ ही आप बोलेंगे इसको, जननपीठ नहीं बोलेंगे, तो ज्ञानपीठ है, संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। तो ये किसने जीता था 54 नंबर का, अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश फिक्शन के लिए जाने जाते हैं बहुत अच्छे से। हु रोट द नॉवल द सर्कल ऑफ रीजन, ये किसने लिखा, अमिताभ घोष ने। नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ अमिताभ घोष, सर्कल ऑफ रीजन इनका पहला वर्क था, सर्कल ऑफ रीजन इनका पहला वर्क था, 1986 के अंदर पब्लिश हुआ था ये, और उसके बाद में शेडो लाइन लिखा था इन्होंने। वैन वाज द सर्कल ऑफ, डेब्यू नॉवल भी पूछ सकते हैं ना, तो द सर्कल ऑफ रीजन का नाम ले लेना। अमिताभ घोष एम्बिशियस नॉवल यूज कॉम्प्लेक्स, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये, नैरेटिव। अमिताभ घोष वाज बोर्न इन 1956, सॉरी मैंने 1961 बोल दिया था गलती से, 1956। अमिताभ घोष वाज बोर्न इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया, और ये पले बड़े कहाँ पे हैं, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, 3 देशों में। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया, 3-3 4-4 इनके पास डॉक्टरेट की उपाधियाँ थी। अमिताभ घोष डिड पीएचडी बिफोर ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल द सर्कल ऑफ रीजन, इन्होंने अपनी पीएचडी किससे पहले कर ली थी, सर्कल ऑफ रीजन, मतलब अपना पहला नॉवल लिखने से पहले। हु रोट द एसे द घोस्ट ऑफ मिसिज गांधी, द घोस्ट ऑफ मिसिज गांधी, अमिताभ घोष। द घोस्ट ऑफ मिसिज गांधी किसने लिखा, ऐसे है ये, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष डिड बीए एंड एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कोई नहीं पूछेगा। द नॉवल द ग्लास पैलेस इज इन, 7 पार्ट में है ये, ग्लास पैलेस। बस इनके वर्क आपको ध्यान रखने हैं, और 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में इनके वर्क है, उनको ट्रांसलेट किया गया था। मार्गरेट एटवुड के साथ में इनको वो एक पुरस्कार मिला था, और आनंद पुरस्कार और साहित्य अकेडमी इनको शेडो लाइन के लिए मिला था। द ग्लास पैलेस वाज ट्रांसलेट एंड पब्लिश्ड इनटू ओवर 25 लैंग्वेज के अंदर द ग्लास पैलेस को ट्रांसलेट किया गया था। विच नॉवल इज विनर ऑफ ग्रांड प्राइज फॉर फिक्शन फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड 2001, द ग्लास पैलेस को ये अवार्ड मिला था, कौन सा, ग्रांड प्राइज फॉर फिक्शन फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड 2001, इसको भी अवार्ड मिला है। बहुत ही अवार्ड मिले हैं इनको, बहुत वर्क लिखे इन्होंने। हु फाउंडेड द मैगजीन हिस्ट्री टाइम्स अलॉन्ग विद गुहा, अमिताभ घोष। आफ्टर द दून स्कूल अमिताभ घोष रिसीव डिग्री फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री भी इनके पास थी। हु वॉन द इन लैक फाउंडेशन स्कॉलरशिप टू कंप्लीट अ DPhil in social anthropology at सेंट एडवर्ड हॉल ऑक्सफोर्ड, अमिताभ घोष। कुछ वर्क ऐसे कुछ लाइनें, कुछ या क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं डाल रही हूँ उन पर। अमिताभ घोष कंप्लीटेड हिज DPhil अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट द पीटर लाइनहार्ट। हु रोट सी ओ पॉपीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमिताभ घोष। हु वाज सी ओ पॉपीज पब्लिश्ड 2008, पहले भी आ लिया ये। हु रोट द नॉन फिक्शन वर्क इन एन एंटीक लैंड, अमिताभ घोष, एंटीक लैंड। द कलकत्ता क्रोमोसोम वॉन द आर्थर सी क्लार्क अवार्ड फॉर 1997। सी ओ पॉपीज किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, मैन बुकर के लिए। ये दोबारा आ गया आई थिंक, हाँ एक ही है। हु रोट रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष। कब लिखा था, 2011 में। हु रोट द नॉन फिक्शन वर्क डांसिंग इन कंबोडिया, ये भी पहले आ चुका है। डांसिंग इन कंबोडिया है वो ऐसे का एक ग्रुप है,
और उसके बाद में आता है हमारा इम्पोर्टेंट, देखती हूँ मैं, अमिताभ घोष की वाइफ को कोई नहीं पूछेगा। फ्लड ऑफ फायर वाज पब्लिश्ड इन, फ्लड ऑफ फायर 2015। हु रोट आइबिस ट्रायोलॉजी, आइबिस ट्रायोलॉजी अमिताभ घोष ने लिखी थी। आइबिस ट्रायोलॉजी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे किसी जहाज़ का नाम होता है ये आइबिस, और उस वीडियो में देख लेना। अभी यहाँ डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी मैं ज़्यादा, अभी क्वेश्चन करने हैं हमने। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आइबिस ट्रायोलॉजी किसने लिखी, अमिताभ घोष ने। उसके अंदर वर्क का बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से वर्क इंक्लूड करती है वो। एक सी ऑफ पोपीज है, रिवर ऑफ स्मोक है, द फ्लड ऑफ फायर है तीसरा, जो अभी 2015 वाला है। और एक रिवर ऑफ स्मोक अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, ये कब लिखा था इन्होंने, रिवर ऑफ स्मोक आई थिंक 2008 में ही लिखा होगा ये, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 2000 व्हेन शी ऑफ पोपीज है 2008 में पब्लिश करवाया गया है। और उसके बाद में हमारा ये व्हेन वाज रिवर ऑफ स्मोक 8, 11 और 15, ठीक है, 8, 11 और 15। ईयर तो शायद ना पूछे, लेकिन वर्क आपसे पूछ सकते हैं कि आइबिस ट्रायोलॉजी के अंदर इनके कौन कौन से वर्क है। द सी ऑफ पोपिच, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। फिर ये जो सी ऑफ पोपिच है ना, इसी का ही पूरा रिवर ऑफ स्मोक जो है, और उसका मतलब सीरियल में लिखा गया इसका, इसी के सीरियल है ये। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ आइबिस ट्रायोलॉजी इज सी ऑफ पोपिज है। द आइबिस ट्रायोलॉजी सेट इन 1830 के टाइम में। तो ये इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या वन लाइनर आप कह लीजिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। और एक बार उस वीडियो को भी आप जा करके विजिट कर लेना, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छे डिटेल से बता रखी है, तो यहाँ जल्दी जल्दी में सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो ठीक नहीं है, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तब भी आपको दिक्कत होगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, और जितना हो उसके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लाइक तो आप लोग करते ही नहीं हो, जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक तो होते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पसंद होता तो आप अनलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वीडियो को देख लो ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। टेक केयर, बाय बाय।